हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी खड़ा। देखो, पंजाब पीसीएस का आपका प्रीलिम्स आने वाला है ना। 7 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स है। तो अराउंड 2 वीक्स आपके पास है। तो अब जो लास्ट के 15 डेज है वो कैसे आपको अप्रोच करना है। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो ठीक है। अगर ये 15 दिन आपने सही तरीके से इनको यूटिलाइज किया तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी बात या फिर मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी हो कि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार। तो वो भी आपको बहुत सोच समझ के उसको प्ले करना है ना। उसको भी ध्यान रखना है। तो कैसे हमें आने वाले 15 दिन अप्रोच करने हैं, है ना। तो क्या हमारी एक थिंकिंग होना चाहिए, माइंड सेट क्या होना चाहिए, यानी कि हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए आने वाले 15 दिन में। फर्स्ट पार्ट में मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ, आपकी अप्रोच। फिर अगले जो 15 उसी 15 दिन में डे वाइज डेली आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, कैसे आप मेहनत करोगे, कैसे अपने दिन को डिवाइड करोगे। सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहले ओवरऑल देखते हैं हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए जो 15 दिन हमारे पास अभी प्रीलिम्स के लिए, ताकि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो। ठीक है, इसके बाद फिर मेंस की बात बाद में करेंगे जब आप लोग प्री क्लियर कर लोगे उसके बाद, या प्री के एग्जाम। अभी फुल फोकस 15 दिन हमें प्रीलिम्स पे लगाना है। और काफी बच्चे हैं जो इसमें अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को ठीक ढंग से इंप्लीमेंट करें तो उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है, काफी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होता है पूरे साल भर, पर ये लास्ट के 15 दिन या एग्जाम वाला दिन जो 7 दिसंबर उस दिन आप थोड़ी गड़बड़ी कर देते हो, तो फिर वो प्री स्टक हो जाता है ना। तो हमें वो गलती नहीं करनी है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने इतनी बार मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स निकाला है ना। उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले ट्रस्ट योर रिसोर्सेज। तो अब इस टाइम पे अभी पूरे साल भर आपने 2 साल जितने भी आपने पढ़ाई की अपने रिसोर्स सेटल कर लिए। अब एकदम से लास्ट मोमेंट पे अपने रिसोर्स चेंज मत करना, क्योंकि वो जो आप पढ़ोगे आपको रिटेन नहीं रहेगा। जो आपने पढ़ा है आप उसी को रिवाइज करो बस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम कहते हैं ट्रस्ट योर रिसोर्स विच एवर यू हैव रेफर्ड, डोंट पिक एनी न्यू रिसोर्स। कोई भी नया रिसोर्स आपको पिक नहीं करना है। और 3 आर की स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा आपको, वो तीनों आर रिवाइज ही है। ठीक है, 3 आर, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जो भी आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। देखो होता क्या है, अभी तो ठीक है कोई नहीं, एक हफ्ता जब लास्ट का वीक होगा ना, उस टाइम आपका माइंड कुछ चलेगा ही नहीं, करेगा कि यार क्या हो रहा है, कहीं को कैसे लगेगा। तो उस टाइम भी बस पेजेस को फ्लिप करते चलना, क्योंकि वहां पे पेपर कैसा है, ये ऑब्जेक्टिव है, आपको चीजें दिखेंगी वहां पे। अगर आपने फ्लिप कर रखे होंगे पेजेस तो आप टिक कर लोगे उनको। नेगेटिव भी नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़ा हिंट मिलेगा आपको। तो आपको गिव अप नहीं करना है। 15 जो दिन है आपके, उसमें पेजेस को फ्लिप करो, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, है ना। एक तरीका और क्या होता है जो हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ करते थे, जैसे हम अगर 2 फ्रेंड हो गए मान लो या 3 हो गए, एक फ्रेंड ने आपको पूरा पढ़ता गया, आप सुनते गए उसको ना। एक मतलब ग्रुप में आप स्टडी कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। किसी दूसरे ने कुछ टॉपिक याद करवा दिया, आपने उसका सुन लिया। तो ये लास्ट मोमेंट पे थोड़ा हेल्प करता है आपको, है ना। तो जो भी, लेकिन आपके वो कॉमन रिसोर्स होने चाहिए, उन्हीं को आप पढ़ रहे हो और उन्हीं को रिवाइज कर रहे हो। तो ये वाला हम करेंगे, अपने सोर्सेज को फॉलो करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है आपका, देखो इवन दो पंजाब में, खासकर पंजाब पीसेस में करंट अफेयर का बहुत वैल्यू है, लेकिन फिर भी आप अराउंड देखोगे 60-65% तो फिर भी स्टैटिक का रोल तो है ही। तो स्टैटिक को निग्लेक्ट अभी भी नहीं करना है ना। तो स्टैटिक को ढंग से करना है। कई बार क्या होता है, आपका स्टैटिक स्ट्रांग होता है तो करंट कंटेक्स्ट से कोई क्वेश्चन आता है, तो वो करंट को और स्टैटिक को लिंक करके आएगा, और उसमें आपको स्टैटिक वाला पोर्शन पता है उसका, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेट हो जाता है और आप वो क्वेश्चन ठीक कर लोगे। करंट को निग्लेक्ट नहीं करना, वो मैं बताऊंगा डे वाइज आपको कैसे फॉलो करना है अपना शेड्यूल। लेकिन स्टैटिक को रिवाइज करो बार बार। स्टैटिक हमेशा आपको पेपर कराएगा प्री में खासकर। ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन 65% राउंड रहता है पेपर का, उसको निग्लेक्ट मत करो। अब इसमें भी वैसे तो हमें सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने चाहिए, किस साल क्या आ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन मैं 3-4 सब्जेक्ट फिर भी कहूंगा जिनको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। जिसमें एक मतलब कि कंसेप्चुअल हो गया, जैसे मान लो ज्योग्राफी है, साइंस है, इनका एक बार आपने कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लिया तो हमेशा वो याद भी रहता है, उनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो साइंस और ज्योग्राफी, इन दोनों को अच्छे से फोकस करना है। एक सब्जेक्ट और है पॉलिटी, इसमें भी वो चीजें बार बार पढ़ते में याद हो जाती है ना। तो पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी को आप अच्छे से पढ़ोगे। और फिर उसके बाद हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। लेकिन हिस्ट्री कई बार कुछ क्वेश्चन टिपिकल आ जाते हैं, वो किसी को भी नहीं आएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। लेकिन जो 4 मेजर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, इन पे अच्छे से फोकस करोगे। फिर जब टाइम मिलता है तो एनवायरमेंट, आपका इकोनॉमिक्स, आईआर, इनको धीरे धीरे अगेन ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करना है। अब देखते हैं स्ट्रेंथ। और जो स्ट्रेंथन द वीक एरियाज विद द पीवाईक्यूज। अब जो लास्ट के 2 वीक है उसमें आप कुछ टेस्ट दो, 3-4 टेस्ट दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन ज्यादा आपको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो पीवाईक्यू करनी चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू की जो लैंग्वेज है ना वो आपको फिर समझ में आती है कि हाँ भाई ये लैंग्वेज है, इस तरीके से पूछ रहा है, तो वहां पे एग्जाम में आप कंफर्टेबल रहते हो। अब पंजाब पीसीएस का 4-5 साल पहले पेपर हुआ था, अब वो भी थोड़ा चेंज होएगा, लैंग्वेज भी चेंज होएगी, है ना, लेकिन फिर भी एक आइडिया लगता है। तो पंजाब पीसीएस के एक दो जो लास्ट पेपर हुए वो कर लो, नहीं तो अदरवाइज बाकी स्टेट पीसीएस के या यूपीएससी के या पीवाईक्यू देखो अपने टॉपिक वाइज। जैसे मान लो आपका साइंस पार्ट वीक है, किसी का ज्योग्राफी वीक है, तो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज उनके पीवाईक्यू पढ़ो, उनको सोल्व करो, तब एग्जामिनर का माइंडसेट पता चलेगा आपको कि ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं इन टॉपिक से। तो पीवाईक्यू लास्ट के टाइम पे आपको काफी अपने रिवीजन में जो भी आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करो और साथ में उनको सब कॉम्प्लीमेंट करो पीवाईक्यूज के साथ। तो पीवाईक्यू फोकस होना चाहिए लास्ट के आपके 2 वीक्स में, ठीक है। पंजाब जीके थोड़ा चांस है इस बार आने का, तो पंजाब की जो हमने करंट अफेयर बुक निकाली वो भी देख सकते हो या आप और कोई भी, है ना। तो एक पंजाब के करंट अफेयर, एक पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे और बजट ध्यान से, वो भी हमने बुकलेट निकाली, वो भी आप देख सकते हो। पंजाब अखाड़ा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएंगे आपको, है ना, नहीं तो व्हाट्सएप कर देना आप मेरे को, वहां प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो पंजाब स्पेसिफिक टॉपिक को रिवाइज करो, पंजाब का सर्वे, बजट, करंट अफेयर और पंजाब का स्टैटिक। अब पंजाब के स्टैटिक में बहुत ज्यादा आपको नहीं जाना डीप में, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको। तो वही मैंने आपको बता रखा, अगर आपको फोकस करना है तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर कुछ पंजाब के, और पंजाब का ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट वाली बुकलेट हमने निकाली हुई है, वो आप फोकस कर लो। वो थोड़ा रिलेटिवली इजी पार्ट होता है, अगर वहां से क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। हिस्ट्री में आप लिमिटेड टॉपिक पे कर सकते हो, सिख हिस्ट्री के बारे में, महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में, इन पीरियड के बारे में, इसको आप थोड़ा देखो, है ना। बहुत ज्यादा टाइम टू बेनिफिट रेशो अब नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट आपके फिर लैग कर जाएंगे। डोंट पुट मच एफर्ट ऑन द टॉपिक्स व्हिच नीड्स मोर एफर्ट टू लर्न, जिसमें बहुत ज्यादा याद करना है, बहुत ज्यादा डीप पढ़ना है पंजाब जीके, उन पे अभी इतना फोकस नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। जो इजी टू लर्न है उनको करो। नेक्स्ट पॉइंट है कि सी सेट को अभी इग्नोर मत कर देना, है ना, क्योंकि है क्वालिफाइंग 40% चाहिए 80 नंबर लाने, लेकिन 80 भी कई बार वहां पे पैनिक हो जाता है ना। तो सी सेट को अभी से प्रैक्टिस करो। किसी का पंजाबी वाला पार्ट है तो वो ठीक कर लो, अपना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश वाला कॉम्प्रिहेंशन का है वो भी अच्छे कर लो, रीजनिंग वाला कर लो। और मैथ्स में अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो लिमिटेड जो टॉपिक है जो पीवाईक्यू से आप देखो रिपीट हो रहे हैं, जो आपको थोड़े इजी लगते हैं, पहले उनको प्रेफरेंस देके उनको प्रैक्टिस करो। तो दिन में 2-3 घंटे, आप 2 घंटे दे सकते हो, या तो ऑल्टरनेट दो। कैसे एक मिनिमम शेड्यूल आपका होना चाहिए वो मैं अभी आगे बताऊंगा, सी सेट कैसे आपको कवर करना है। तो डेली आपको करना है, डोंट इग्नोर सी सेट, इट मे बी क्वालिफाइंग बट मैनी स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू क्वालिफाई, सो मेक श्योर 1-2 घंटा आप सी सेट को जरूर दो, ठीक है। इफ वन डजंट डन सी सेट, फर्स्ट रेफर टू द पीवाईक्यू ऑफ पंजाब पीसीएस एंड देन प्रोसीड फर्दर। तो पहले एक बार पीवाईक्यू देख लो, पंजाब के देख लो, फिर बाकी स्टेट के, फिर यूपीएससी, इनके देख के फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा। कि पंजाब की सी सेट के जरूर देखना पीवाईक्यू, थोड़ा यहाँ डिफरेंट आता है ना। अब मॉक टेस्ट या पेपर कैसे देने आपको, मैंने अगेन कहा आपको कि 3-4 फुल लेंथ अभी भी आप दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टेस्ट अब जो भी दोगे आप, तो ये नहीं बस टेस्ट देख के छोड़ दिया आपने, आपको देखना है कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, क्या आपने जो गेस किया था वो सही कर रहे हो, या उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी 100 के 100 क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट करेंगे, है ना, सभी गैस करेंगे। अब आपको गैस वाला पार्ट, यानी कि आपको 60-50 क्वेश्चन आते हैं अगर, अब जो बाकी 40-50 क्वेश्चन बच गए उनमें कैसे ही अपना गैस वाला पार्ट आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। और सिली मिस्टेक आप ना करो, ओएमआर शीट फिल ढंग से करो। तो ये बेसिक मिस्टेक को एनालाइज करना, और कौन सा एरिया जो आपको याद नहीं आ रहा है वो मार्क करना, ये सब चीजें एनालिसिस आपको टेस्ट के थ्रू अब करना पड़ेगा। डोंट जस्ट अटेम्प्ट द टेस्ट पेपर, फोकस ऑन योर मिस्टेक एंड रिवाइज एक्सप्लेनेशन। तो जो गलत हो रहा है उनको एक्सप्लेनेशन से पढ़ो या अपनी बुक से वापस रेफर करो, पर ये चीज जरूर देखो, जो चीज आप भूल रहे हो वो आप रिवाइज करोगे, ठीक है। कुछ अगर नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है करंट वाली वो नोट कर लो थोड़ी बहुत, है ना। और बाकी सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा, एक्यूरेसी कैसे आपकी बढ़ेगी, इन 4 चीजों पे आपको काम करना है टेस्ट पेपर में। देन करंट अफेयर का देखो, अब करंट अफेयर में ये नहीं है बच्चे अभी भी कह रहे हैं सर और अपडेटेड दे दो नवंबर का, ऐसा नहीं करना, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर तक या सितंबर भी, मैं कहूंगा सितंबर अक्टूबर तक भी अगर आपने करंट अफेयर नेशनल और पंजाब ढंग से कर रखा है उसी को रिवाइज करो बस, ठीक है। तो आपको रिवाइज करना है, और इंडेक्सेस, कमेटीज या जो भी ऐसा फैक्चुअल या वन लाइनर आ रहे हैं उनमें पंजाब का कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा देख लेना कि पंजाब की क्या रैंकिंग है ना। तो करंट अफेयर अक्टूबर तक कर लो, लेकिन फोकस करना है करंट अफेयर को, उसको भी निगलेक्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें है फोकस ऑन योरसेल्फ, अवॉइड फोकसिंग ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट में लग रहा होगा यार उसको सब याद है,
सबकी हालत एक जैसी है लगभग, जो बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं सभी को ऐसा लग रहा होगा हम भूल रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचो कि मेरे कोई तैयारी नहीं है या उसकी अच्छी तैयारी है, वो क्या पढ़ रहा है, किसी को नहीं पता पेपर में कैसा क्या आएगा ना। और ऐसा होता है कई बार टेस्ट सीरीज में किसी के मार्क्स कम आते हैं, उसका क्वालिफाई हो जाता है प्री, और यहाँ पे कई बार टेस्ट सीरीज में किसी के मार्क्स ज्यादा आते हैं, उसका प्री क्वालिफाई नहीं होता। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है कि, है ना, आप अपना देखो कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं क्या आपने उसको रिवाइज कर लिया, आपने जो टेस्ट दिए हैं क्या आपने उसमें गलतियां इंप्रूव की है, उन टेस्ट को वापस रिवाइज किया है। तो मेरे को लगता है कि दूसरे पे ना फोकस करके सारी एनर्जी अपने ऊपर लगाओ, अपने इंप्रूवमेंट पे लगाओ। और रिजल्ट का मत सोचो कि आप पास हो गए या फेल हो गए प्री के अंदर, आप अपने डेली को अच्छा करो। अगर आपने डेली प्रोसेस अपना अच्छा कर लिया, स्ट्रेंथन कर लिया, तो आप उस दिन जरूर पास हो गए। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि आने वाले टाइम पे आपको किस पे फोकस करना चाहिए। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे कि डे वाइज आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कल से हम मान लो स्टार्ट करते हैं 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक का एक बताते हैं, फिर 6 और 7 को क्या करना है वो बताऊंगा आपको मैं। तो अगर आपका 7 दिसंबर को जैसे प्रीलिम्स है ना, तो कल या मान लो जब भी संडे है, अभी आपका 23 नवंबर, तो संडे को एक अपना टेस्ट हो आराम से फर्स्ट हाफ के अंदर, है ना। तो एक जीएस का कंप्लीट एफएलटी आप दे सकते हो। फिर अपना सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर दो, एक सब्जेक्ट को उठाओ, ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली आप अपने पिक कर सकते हो कब क्या करना है। मैंने एक स्लॉट्स दे दिया आपको, इतने स्लॉट आपको मिनिमम देने चाहिए सब्जेक्ट्स को ताकि रिवीजन हो जाए। तो मैं मान रहा हूँ दिन में कम से कम आप 12 घंटे पढ़ोगे, 12 आवर्स। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट स्लॉट में आपने 2 घंटे में टेस्ट दिया, ठीक है, फिर उसको रिवाइज किया, उसके ऑप्शन ऑप्शन चेक किए, कहीं क्या पता कहीं बच्चे ऑफलाइन देंगे तो आने जाने का टाइम, तो फर्स्ट स्लॉट आप अपना संडे को जीएस का टेस्ट का कर सकते हो कल अपना। ठीक है, उसके सॉल्यूशन को पढ़ना, रिवाइज करना। फिर इसमें अगर 1 घंटा बचता भी है तो फिर अपना सेकंड स्लॉट दो आप ज्योग्राफी को, या कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ। मैंने प्रायोरिटी ऐसे सब्जेक्ट की सेट की है, पहले मैंने कंसेप्चुअल सब्जेक्ट रखे और लास्ट में हिस्ट्री और पॉलिटी को रखा है, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हम भूल जाते हैं बार बार, है ना। तो उनको मैंने लास्ट में रखा है आपके लिए। तो अगर 23 नवंबर को ये मैंने बिल्कुल डे वाइज आपके शेड्यूल सेट कर दिया, आप उसको फॉलो करोगे तो सारे सब्जेक्ट आपके रिवाइज रहेंगे। टेस्ट देना है आपको, ज्योग्राफी से अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है। फिर आप पूरा दिन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट है, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो आप रिवाइज कर रहे हो। फिर नेक्स्ट डे उठ के 24 नवंबर को फिर आप ज्योग्राफी कर रहे हो अपना, तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर दोपहर वाले स्लॉट में आपने सी सेट प्रैक्टिस किया और शाम को फिर मैपिंग करके ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया 2 दिन में, और यहाँ पे आपने टेस्ट भी दे दिया अपना। ठीक है, फिर 25 नवंबर को आपने एनवायरमेंट वाला पोर्शन खत्म किया, दोपहर में सी सेट रिवाइज किया, लास्ट में अपना करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया। जो भी आपने करंट अफेयर पढ़ा है उसको लास्ट में 3-3 घंटा देके करंट अफेयर का स्लॉट लास्ट में रखने का, ये भी बहुत सोच समझ के मैंने अरेंज किया। सुबह अपना स्टैटिक सब्जेक्ट करो, क्योंकि तो काफी ज्यादा रिवाइज करना होता है, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है, फिर दोपहर में, क्योंकि सी सेट आपको वहां दोपहर में देना है, तो दोपहर वाले स्लॉट में अपने सी सेट रखो। और लास्ट में जब हम थक जाते हैं करंट अफेयर में, तो बस में वन लाइनर या थोड़ा रिवाइज ही करना होता है, तो उसको मैंने आपका डिनर के बाद वाला या इवनिंग में आप अपना लास्ट में रखो करंट अफेयर वाला। ठीक है, तो लास्ट में अपना करंट अफेयर रिवाइज करो। फिर 26 नवंबर को आपको अपना एक और टेस्ट आप दे सकते हो जीएस का फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, फिर उसको रिवाइज करके अगेन सेकंड स्लॉट में इकोनॉमिक्स कर लेना अपना, फिर लास्ट में करंट अफेयर। फिर अगले दिन में फिर इकोनॉमिक्स का जो भी यूनियन बजट है, सर्वे है, जो भी आपको लग रहा है आपको रिवाइज करना है, आपके नोट्स है ना। इकोनॉमिक सर्वे यूनियन का इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत डेटा दे सकते हैं, लेकिन बजट देख लेना। फिर अपना दोपहर में सी सेट करो और शाम को करंट अफेयर। तो ऐसे 27 नवंबर तक आपका हो जाएगा। फिर 28 नवंबर को मैंने पंजाब जीके का दे दिया आपको टाइम, कि जो भी आपने नोट्स बनाया फटाफट पंजाब जीके, पंजाब सर्वे, पंजाब बजट वो रिवाइज कर लो, पंजाब के करंट अफेयर करने वो कर लो, पंजाब वाला पार्ट खत्म कर लो। फिर दोपहर वाले स्लॉट के अंदर जो भी स्कीम्स आई है, स्कीम से काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट स्कीम्स होगी, इसका भी एक डॉक्यूमेंट मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, सिंगल इंटीग्रेटेड एक जगह पे। रिपोर्ट्स होगी, इंडेक्सेस हो गए, जितने भी ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं या स्कीम्स के आ सकते हैं, वो सारे आप इसमें खत्म कर लो अगर आपने कंपाइल कर रखा है ये पे, नहीं तो मेरे से डॉक्यूमेंट ले लेना। और फिर उसका करंट अफेयर। ठीक है, लास्ट वाला स्लॉट मोस्टली मैंने करंट अफेयर को दिया, क्योंकि पंजाब में 35 अराउंड 30-35 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, इसलिए स्पेशली करंट अफेयर पे फोकस किया गया है। ठीक है, देन हम साइंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 29 नवंबर को साइंस पढ़ोगे आप अपना। ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे फोकस करना है, जनरल साइंस पे भी और टेक्नोलॉजी पे भी। फिर दोपहर वाले स्लॉट में सी सेट और फिर करंट अफेयर शाम को। जिन बच्चों का करंट अफेयर थोड़ा ठीक है तो यहाँ पे शाम को वापस वो सी सेट भी 1-2 स्लॉट्स यूज कर सकते हैं अपना, अगर सी सेट वीक है तो। थोड़ा इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी कर लेना, बस एक अरेंज कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, देन अगेन अगले दिन भी आप साइंस करोगे तो आपके मेजर सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, ज्योग्राफी खत्म हो गया, साइंस हो गया।
ठीक है। बाकी फिर उसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, फिर पॉलिटी का एक स्लॉट है, फिर करंट अफेयर है, फिर नेक्स्ट डे फिर आपने एक जीएस का टेस्ट दिया, फिर पॉलिटी रिवाइज की, फिर करंट अफेयर, तो 1 दिसंबर पे आ गए हम। ठीक है। फिर एक दिन और अगला स्लॉट एक और पॉलिटी के 3 स्लॉट हो गए जैसे आपके ना, तो इसमें पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। फिर आपने हिस्ट्री स्टार्ट की 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को और सेकेंड दिसंबर, थर्ड और फोर्थ। तो इन 3 स्लॉट, एक स्लॉट सेकंड को और थर्ड और फोर्थ को 2 स्लॉट आपके हिस्ट्री के हो गए। तो इसमें एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और कल्चर आपके सारे कवर हो जाएंगे। दोपहर वाले स्लॉट मैंने सी सेट रखा है आपका। ठीक है। इसमें आप टेस्ट भी दे सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो सी सेट की, वो आपकी चॉइस है। शाम वाले में अगेन करंट अफेयर। ठीक है। 4 दिसंबर से फिर मैंने जो भी आपने टेस्ट अभी तक दिए, अब लास्ट के 3-4 दिन में अब टेस्ट देने का फायदा नहीं है ज्यादा ना। कोई अगर देना चाहो तो आप यहाँ पे एक टेस्ट दे सकते हो 5 दिसंबर को, लेकिन 6 और 7 को तो मत देना। लेकिन जो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको 4 दिसंबर, 5 दिसंबर को जितने भी आपने टेस्ट अभी तक दिए हैं उनके जो सोल्यूशन पे आपने नोट्स बनाए होंगे या मार्क किया, उनको रिवाइज जरूर करना। जो गलतियां आपने की है टेस्ट सीरीज में उनको रिवाइज करो कि आप ये गलतियां फाइनल एग्जाम में ना करो, वो आपको बिल्कुल लेटेस्ट मेमोरी में फ्रेश रहेंगी आपके दिमाग में। तो 4th और 5th को आपको अपने टेस्ट जो भी दिए उनको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है। अब जो लास्ट दिन बच गया, एक दिन आपका 6 दिसंबर सैटरडे होगा। उस दिन कई बार बच्चे अपने पूरे तैयारी के टाइम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। कई बच्चे अपने जो टेस्ट है उसी को फर्दर रिवाइज करते हैं, वो भी रिवाइज करो साथ साथ। मैं ऐसे करता था कि फर्स्ट हाफ में अपना जो भी नोट्स वोट्स होते थे ना उनको रिवाइज कर लेता था, फिर सेकंड हाफ में अपना जो टेस्ट बच जाते थे उनको रिवाइज करता था, है ना। और कई बार फिर लगता है यार कि अब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तो उस टाइम आप रिलैक्स भी कर सकते हो लेट इवनिंग में, है ना। या कईयों को लगता है नहीं पढ़ना है तो बस पेजेस को फ्लिप करो पॉलिटी और हिस्ट्री के, ताकि वो एग्जाम में वो चीजें आपको दिख जाएगी वहां फाइनल ना। नहीं तो होता क्या है कि हम नेगेटिव थॉट ज्यादा ले जाते हैं। पर इस दिन जो 6 को है, सो टाइम से जाना। अब इसमें ये भी नहीं कि आप सीधा 8 बजे जाके सोने लगे और डेली आप 11 बजे सोते हो, तो एकदम से नींद भी नहीं आएगी। पर ठीक है, मेरे हिसाब से 10 बजे के अराउंड आप नॉर्मली अपना सो जाओ, ताकि अगले दिन आप प्रॉपर आपकी नींद पूरी हो जाए। एंजाइटी में कई बच्चों की नींद भी पूरी नहीं होती है। ठीक है। तो कई बार वो बच्चे सुबह सोते हैं 4 बजे, कहीं 3 बजे, कहीं सोते भी नहीं है। लेकिन उससे भी नहीं घबराना है। एक दिन अगर आप बिना सोए भी अगले दिन पेपर दे दोगे तब भी पेपर क्लियर हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश करो सो जाओ। लेकिन अगर कई बार होता है यार मेरे को नींद ही नहीं आई, मेरे को 2 घंटे नींद नहीं, उसका बर्डन नहीं लेना है। थोड़ा जितना होता है रिलैक्स कर लो। और कई बार जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको पेपर से 10-15 मिनट पहले एंट्री करते हो, तब अपना हेड डाउन कर लो। उस टाइम भी कई बार पावर नैप ले लेते हो ना आप, तो आपकी बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब गिव अप नहीं करना है आपको। कोई भी आपको बैरियर नहीं आना चाहिए, अच्छा मैं सोया नहीं रात भर मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोशिश करो कूल रहो, जितना आप रिलैक्स रहोगे। पढ़ तो आपने लिया ही है ना, उस टाइम तक आते आते पढ़ ही लोगे। अब जितना रिलैक्स रहोगे उतने उससे आप फायदा है कि 4-5% ठीक ही करके आओगे। तो पॉजिटिव रहना है और अपना बस बैलेंस बना के रखना है। 7 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। ठीक है। अब उस दिन की स्ट्रेटेजी क्या होगी वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, है ना। जैसे भी आपको उस दिन परफॉर्म करना है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 9310521990। ठीक है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। जो भी आपके इशू होंगे इस पे हम रिजोल्व करा देंगे आपका। ठीक है। अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।